कि आप जो मीडिया जो अब पूरे देश का चल रहा है, हम कुछ बोलते कुछ निकालते आप। मैं आपसे निवेदन करना चाहते, मैं जो शब्द बोले वो निकाल। आप बोलिए ना। मीडिया की चाल इतनी वो गलत हो गई, वो बुरा नहीं माने आप हाँ नहीं आप बोलिए। कि आप पुरानी पानी 40-40 साल की बात, बानियों की बात को जरा जरा सी बातों को उखाड़ कर और सब झूठ बोलते हैं। आप किसी के साथ नहीं रहे, आपने साथ में डकैती नहीं डाली, आपने साथ में कोई पकड़ नहीं की, तो आपको कैसे पता लग जाता है कि 30 कत्ल 40 मतलब डकैती। जब तुमको पता है कि मलखान सिंह के नाम से जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में किसी बहन बेटी से किसी ने हाथ नहीं डाल पाया, समझे। और आप लोग सब डकैती मकैती। मैं डकैती डालने वाले बागी नहीं कि 100 बीघा जमीन मैंने अपने भिंड में मंदिर से लगाई राम जानकी नाम से। डकैती और डकैतों में बहुत फर्क होता है, बागी और उसमें डाकुओं में बहुत फर्क होता है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि पार्टी की बात पूछें, और हर बार जो मतलब ये होता है, हम बयान देते हैं और ऐसा उल्टा सीधा बयान आप छाप देते हैं, वो बहुत गलत बात है। तो पार्टी के बारे में बताइए आप। पार्टी की बात आप पूछेंगे, हम पार्टी की बात बताएंगे आप। हाँ, तो किस तरह का माहौल है इस समय लोकसभा चुनाव माहौल को मैं आपसे बताना चाहते हैं कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, आप एमपी की बात पहले बताना चाहते हैं आपको कि 20 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की एमपी में चल रही है, आज भी चल रही है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उसमें केंद्र में सरकार रही। अगले आप देखिए, किसानों के लिए, किसान के विषय में कोई बोलना नहीं चाहता, हमारी बहन बेटी के विषय में नहीं बोलना चाहता, गाय के विषय में कोई नहीं बोलना चाहता, देश के विषय में नहीं बोलना चाहता। तो ये क्या होगा इस देश के लिए? लेकिन जनता अरे नहीं, मैं किस मुद्दे पे आप राजनीति कर रहे हैं? क्या आपका एजेंडा क्या है? इसमें आपका कोई मिशन का पता नहीं लगता। आप क्या कर जा रहे हैं कि खाली झूठे वायदे, ये वायदों से क्या होगा? इससे एक भी वायदा कोई पूरा करके बताए। मैं एमपी की बात कर रहा हूँ आपके सामने कि एमपी की हालत इतनी खराब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, तो वो अब आप जो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सफाई हो रही है। एमपी में कम से कम 40 सीटें थी पहले, उसमें 11 सीटें तो उसमें छत्तीसगढ़ में चली गई, 29 सीटें बची जो हैं वो एमपी में हैं। अब 29 सीटों में पे 15 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, ये अब एक चरण में रह गया है, शायद इसके बाद हो गया है। 7 तारीख को हो गया, 19 को हो गया, अब एक रह गया खंडवा वगैरह का, इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी जारी है, अभी पूरा उसमें नहीं हो पाया। मैं आपको उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति लग रही है आप? उत्तर प्रदेश की स्थिति ये रहेगी कि गठबंधन के आधार से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जो गठबंधन उसका है, या जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी को, ये भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएगी, या कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस उसका वो करेगी, तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी बहुत कम वोटों में रह जाएगी। देख लेना आप 2024 के लिए जनता ने, पूरे भारत का चुनाव है, जनता ने सोच लिया है कि सिवाय अन्याय के झूठ वायदे करने से और कोई बात नहीं। कितनी सीटें आपको लगता है कि भारतीय जनता, वो तो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे हम। 80 सीटें तो नहीं जीत पाएगा कोई, ये तो कहने की बहुत गलत बात है। तो वो कितनी जीत सकते हैं? 80 सीटें आ जाएगा, 80 सीटें अब आपकी उत्तर प्रदेश में है, और 80 सीटें अगर गठबंधन जीते, ये तो सब एक संभव नहीं है। ये तो बात एक ऐसा है कि साफ साफ बोलो, अगर वो तो झूठ बोल ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और गठबंधन सरकार जो बैठे, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए जनता के सामने। अगर हम झूठ बोलते तो कल सरकार बनने के बाद, कांग्रेस सरकार बनने के बाद, आपको जनता पूरा फिर करेगी भारतीय जनता पार्टी के सब परेशान। इसलिए सही सही बोलो, सही वादे करो। यदि वादे आप कर रहे हैं तो आपको पूरा वादा करना पड़ेगा। कितनी सीटें आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में? सीटें लेंगे, बहुत सी सीटें लेंगे। मैं ये नहीं कह सकते कोई मतलब गिनती में कि 40 सीटें ले रहे हैं कि 45 ले रहे हैं। बहरहाल सीटें ज़्यादा ले रहे हैं। नुकसान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को।
और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ही नुकसान हो रहा है। पूरे भारत का चुनाव ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता न हो। तो अब क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलने जा रही है केंद्र में? सरकार को बदलना पड़ेगी, बदलना चाहिए। ये जनता को सोचना चाहिए। सरकार बदलना कौन बदलती है? जनता बदलती है। सरकार को बदलने का मतलब जो है कि जनता बदलती है, तो जनता को बदलना चाहिए। जनता क्या है? जनता उठ खड़ी क्यों नहीं होती? नेता और शासन प्रशासन से जवाब तलब क्यों नहीं करती जनता? लेकिन सवाल ये है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बनती चली जा रही है विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हमारा सत्ता हुआ है। झांसी बॉर्डर, झांसी और आपका भिंड और दतिया का बॉर्डर है, कोई फर्क नहीं, एक सीमा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो। मेरा मतलब यह है कि भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी का जो रोल चल रहा है, अखिलेश जी का चल रहा है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये आप विश्वास रखो, जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी मतलब ईमानदार लोग हैं और आप घूम रहे दुनिया देश में, मतलब मीटिंग कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो इसलिए पूरा फायदा जनता को उसको मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है, समाजवादी गठबंधन को भी मिल रहा है। आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं आपका, अरे आप देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि दो सीएम जेल के अंदर हैं। क्या है जी? चुनाव तो पहले भी होते थे, चुनाव कब आज भी हो रहे थे। हमने अर्जुन सिंह जैसा एयरपोर्ट में बड़ा तमाशा देखा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का मेरा पूरा श्रेय था जो समर्पण में, और राजीव गांधी के प्रयास से हमारा समर्पण हुआ था 1982 में। और 100 बीघा जमीन का पूरा जो गांव में तय हुआ था कि जो 100 बीघा मंदिर से जमीन लगाते नहीं, ठीक नहीं होगा, तो राम जानू के नाम से जमीन लगी, तो वो भी सरकार चलती थी, ईमानदारी से चलती थी, और आज झूठ नहीं बोलती थी। आज देखिए आप खाली ढोल बजा रहे, ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहते कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे, चाहे वो MP की हो चाहे EP की हो। हमारी एक ही लड़ाई रही अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाने का। बहन बेटी के साथ में अत्याचार होगा तो आज भी मेरा खून खोलता, मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं बहन बेटी सुरक्षित बोध रखने की गारंटी दे रहे हैं। किसी संत महात्मा के पीछे टिप्पणी करने के लिए नहीं आए। मैं कांग्रेस पार्टी की वोट मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, और भंगार क्षत्रियों से, राजपूतों से निवेदन करेंगे, अन्य जातियों से करेंगे। मतलब हम कोई संत और महात्मा के लिए, हम किसी राजनीतिक नेता से बात करना चाहते, वो बड़ी लेवल की बात जो और कोई करे। मैं संतों के बीच में बात नहीं करना चाहते। मेरा निवेदन है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने आए हैं और पार्टी ने प्रदीप आदित्य जैन साहब, कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर जी, उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास एटम बम है। तो आप क्या मानते हैं कि डरना चाहिए पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान से लड़ना न लड़ना ये तो उनका काम है, क्या लड़ना है? जो जनता का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो तो लड़ना है। नहीं, डर रहे हैं, पाकिस्तान से डर रहे हैं कांग्रेस के नेता। मैं कोई डरने वाली बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान से डर रहे, कहाँ से डर रहे, ये तो कुछ भी चलता रहे, हमें ऐसे मतलब नहीं है। जो लड़ाई होने तो होगी, पहले भी लड़ाई 64 में व्यासा उसमें हुई, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर हुई। ये तो मतलब भारत उसका मैटर है। अगर देश पे कोई अटैक करेगा तो लड़ाई होगी, अगर देश पे नहीं अटैक करेगा, यदि मैं अपने किसी पहाड़िया पे बैठे, चंबल घाटी पे बैठे हैं, अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैं भी अटैक करेंगे। ये तो एक अलग मैटर है।